बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, आजकल एक बार फिर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर नए सूबे यानी जनूबी पंजाब सूबा बनाने के हवाले से एक बातचीत जो है वो चल रही है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक बिल पेश किया गया और उस बिल के बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, जो कि जिनका ताल्लुक़ जनूबी पंजाब से है, मुल्तान से उनका ताल्लुक़ है, और जनूबी पंजाब सूबा बनाने के हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा सरगर्म रहे हैं। तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में नहीं आई थी, उससे पहले जनूबी पंजाब महाज के नाम से मुतअद्दिद MNAs और MPAs जो हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी, और ये यकीन दहानी उन्हें कराई गई थी कि कुछ ही दिनों के अंदर जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो जनूबी पंजाब सूबा बनाने के हवाले से इक़दामात करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि क्या जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए तहरीक इंसाफ ने संजीदा कोशिशें की हैं, सूबा किस तरह से बनेगा, इसके असरात क्या होंगे, कौन कौन से इदारे जो हैं वो उनमें रद्द-बदल होगा, और कौन से आइन के आर्टिकल के अंदर इसमें तब्दीली आएगी, और क्या वाकई में नए सूबे पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हैं या नहीं हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कुछ दिन पहले वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा की हैसियत से उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उनको, और मुस्लिम लीग नून की तरफ से शहबाज शरीफ जो कि अपोजिशन लीडर हैं, उनको उन्होंने मरासले अर्साल किए हैं। इन मरासलों में उन्होंने कहा है कि जनूबी पंजाब की आवाम अभी तक पार्लिमान की तरफ देख रही है और वो चाहते हैं कि उनको अलग सूबा मिले, क्योंकि वहाँ पर महरूमियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं और उन महरूमियों के ख़ात्मे के लिए वहाँ का सूबा होना ज़रूरी है। उन्होंने ये तजवीज़ पेश की कि एक पार्लिमानी कमेटी हम बनाने की तरफ जा रहे हैं, उसके लिए अपने मेंबरान के आप नाम दें ताकि वो पार्लिमानी कमेटी अपना काम कर सके। और इस ख़त में उन्होंने कहा है कि DG खान, बहावलपुर और मुल्तान डिवीजन्स पर मुश्तमिल जो अज़ला हैं और जो इलाके हैं, उनके लिए ये सूबा बनाया जाएगा और इसके लिए आप अपना किरदार अदा करें। इनके ऊपर अभी तक कोई जवाब नहीं आया, ना पीपल्स पार्टी की तरफ से और ना ही मुस्लिम लीग नून की तरफ से बाज़ाब्ता तहरीरी तौर पर जवाब नहीं आया। अगर जवाब आ जाता है तो उसके बाद मामलात चलेंगे, नहीं तो डिबेट एक शुरू हो गई है, बहस एक शुरू हो चुकी है इस सारे मामले के ऊपर, और लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि जब जब इलेक्शंस करीब आते हैं तब तब आवाम को इस तरीके से बेवकूफ़ बनाने के लिए सियासतदान ऐसे काम शुरू कर देते हैं। ज़ाहिर है अब 2023 के इंतखाबात करीब हैं, तो इस हवाले से ये बहस की जा रही है कि शायद 2023 के इंतखाबात के लिए सियासी जमातें एक बार फिर जनूबी पंजाब की आवाम को लॉलीपॉप देने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन एक सीरियस मामला है, इसको संजीदगी से लेना चाहिए। पंजाब को गवर्न करना एक चीफ सेक्रेटरी और एक IG के ज़रिए इट्स इम्पॉसिबल नाउ। और बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में स्टेप्स तो लिए गए हैं, मतलब जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बना दिया गया, उनके लिए अलग जो है वो एडिशनल IG बना दिए गए, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उनके लिए तकर्रर कर दिया गया, और बाकी भी जो इदारे हैं वो शिफ्ट कर दिए गए। इंतज़ामी तौर पर उनमें उनको तरफ जो है वो सहूलियात फराहम की गई, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो अभी भी पावरफुल जो हैं वो IG हैं, अभी तक पावरफुल जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी हैं और CM हैं। ज़ाहिर है जब सूबा बनेगा तो उसकी अपनी असम्बली होगी, सेक्रेटेरिएट अलग होगा, मुलाजमतें लोगों को मिलेंगी, लोगों के काम वहाँ पर होंगे, तो एक इंतज़ामी तौर पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा आसानी आ सकती है। तो इसके ऊपर तो मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातों को किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन हर सियासी जमात चाहती है कि वो किसी न किसी तरीके से वो जो 40-50 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली और 100 के करीब सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं पंजाब असम्बली की, तो उनसे अगर हम कुछ ना कुछ हासिल कर लेते हैं तो फिर हमारी हुकूमत बनाने में आसानी हो सकती है। PTI के ऊपर भी यही इल्ज़ाम है कि उन्होंने वहाँ से 20-25 के करीब जो MNAs हैं वो हासिल किए, और उन्हीं MNAs की बदौलत वो वफाकी हुकूमत बनाने में भी कामयाब हुई और सूबाई हुकूमत बनाने में भी कामयाब हुई। तो किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है, लेकिन उन्होंने कुछ प्रैक्टिकली करने की कोशिश की है। PTI के रास्ते में रुकावट क्या आ रही है? नया सूबा बनाने के लिए नाज़रीन आपको पता है कि सूबे से 2/3 मेजॉरिटी की करारदाद मंजूर करनी होती है, मकाम उसी सूबे से कि
यहाँ नया सूबा बनाना है, यानी कि पंजाब से अगर पंजाब में नया सूबा बनाना है तो पंजाब असम्बली से एक करारदाद मंजूर करानी पड़ेगी, और उसमें ये जो करारदाद होगी वो ये कहेगी कि पूरा ऐवान इस बात के ऊपर या फिर 2/3 मुतफिक है कि नया सूबा बनना चाहिए, और वफाकी हुकूमत पार्लिमान के ज़रिए कानून साजी करके इसके लिए इक़दामात करे। फिर पार्लिमान में जब मामला आएगा तो उसके अंदर तकरीबन 6 ऐसे आइन के आर्टिकल्स हैं जिनके अंदर 2/3 मेजॉरिटी के साथ तब्दीली करना होगी। 2/3 मेजॉरिटी इन अ सेंस कि कौमी असम्बली और सेनेट दोनों में। और आपको पता ही है पीटीआई के पास ना सेनेट में 2/3 है, ना कौमी असम्बली में 2/3 है, और ना ही पंजाब असम्बली में 2/3 है। पीटीआई के पास अगर 2/3 है तो वो सिर्फ केपी असम्बली में है, तो केपी असम्बली का इससे ताल्लुक़ नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो 2/3 मेजॉरिटी के साथ 6 आइनी तरामीम करनी है, ये कौन कौन सी हैं। आइन का आर्टिकल पहला है जिसमें पाकिस्तान की वजाहत की गई है, टेरिटरी पाकिस्तान की बताई गई, सूबे क्या हैं ये। उसके अंदर फिर आर्टिकल 51 में भी तब्दीली करनी होगी, आर्टिकल 59 में तब्दीली करनी होगी, आर्टिकल 106 की सबसेक्शन 1 है उसके अंदर तब्दीली करनी होगी। इस तरीके से आर्टिकल 175A है उसके अंदर भी तब्दीली करनी होगी, और आइन के आर्टिकल 218, इन 6 आर्टिकल्स के अंदर तब्दीलियाँ करनी होंगी, और इनके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी पीटीआई तब हासिल कर सकती है जब मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट करें इन सूबे के मामले के ऊपर, और अगर ये दोनों जमातें सपोर्ट करती हैं तब जाके सूबा बन सकता है। तो पीटीआई के पास पावर इतनी नहीं है कि वो इन आइनी तरामीम को अमेंड कर सके। इसके अलावा इसके असरात कहाँ कहाँ किन किन इदारों के ऊपर होंगे। सबसे बड़ा असर तो होगा सेनेट ऑफ पाकिस्तान की नशिस्तों के ऊपर। ज़ाहिर है जो सेनेट की नशिस्तें हैं इस वक्त पाकिस्तान के सेनेट का ऐवान 96 अरकान के ऊपर मुश्तमिल है, बल्कि इस वक्त तो 100 है, लेकिन अगले जब इलेक्शन होंगे तब 96 हो जाएंगे। तो 100 अरकान पर मुश्तमिल सेनेट का ऐवान है, और उसमें सूबों की नुमाइंदगी है। 4 सीटें जो हैं वो वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की हैं, जबकि बाकी सूबों की जो नशिस्तें हैं वो आप देख लें कि 24 नशिस्तें सब की सारे सूबों की हैं। तो यूँ जब 5वां सूबा आ जाएगा तो वो नशिस्तें शायद 20 हो जाएं, 19 हो जाएं, या 20 हो जाएं। तो इस तरीके से या फिर इनकी तादाद बढ़ाई भी जा सकती है मुख्तलिफ मराइल। मतलब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में सीटों की तब्दीली करनी पड़ेगी। मुश्तरका मफादात कौंसल में भी तब्दीली करनी होगी, और वहाँ पर जो 4 सूबे हैं वहाँ पे फिर 5 सूबे बन जाएंगे, तो फिर 5 सूबों के चीफ मिनिस्टर्स मेंबर्स होंगे, और उनके लिए भी इक़दामात करने होंगे। नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है, ये जो पाकिस्तान भर में रकूम इकट्ठी की जाती हैं टैक्सेस के ज़रिए, तो फिर उन सूबों को नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड होता है, तो उन रकमें जो हैं वो दी जाती हैं ताकि फिर सूबे अपने अखराजात कर सकें, और उसी के तहत अपना बजट वगैरह भी बनाते हैं। नेशनल इकनॉमिक कौंसल जो ओवरऑल कौमी मुआशी कौंसल है, वो उसमें भी सूबों की नुमाइंदगी दी जाएगी। वाटर अकार्ड सबसे अहम मामला है 1991, उसमें भी इस सूबे को भी शामिल किया जाएगा कि आपको पानी कैसे तकसीम होगा। जो फाइनेंस कमीशन है उसके अंदर आपको मतलब रकूम की तकसीम के अलावा जो मुश्तरका मफादात कौंसल और इस सारे मामलात में गैस कैसी दी जाएगी आपको, आप क्या चीज़ें देंगे, मतलब वो तमाम चीज़ें सेट होंगी जिस तरीके से आप 4 सूबों के पास और वफाक के पास हैं। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक मेंबर की अपॉइंटमेंट होगी, इजाफी मेंबर की। जैसे हर सूबे का एक मेंबर मौजूद है, तो वैसे ही अगर जनूबी पंजाब सूबा बनता है, साउथ पंजाब, तो उसके भी एक मेंबर उसको शामिल करना पड़ेगा। इसी तरीके से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी मतलब हाई कोर्ट्स वहाँ पर बनेंगी। तो हर तरीके से जो है वो इन्हें मेजर तब्दीली करनी होगी। ये मजाक नहीं है कि आप कहेंगे आज भी इमरान खान ने कहे तो कल हो जाएगा, नहीं। इट्स पूरा प्रोसेस है। इसके लिए फिर पहले पार्लिमानी कमेटी बनेगी जो कैथारसिस करेगी, काम करेगी, कहाँ कहाँ तब्दीली करनी है, किस किस किस्म की तब्दीली होनी है, तो फिर जाके ही ये काम होगा, लेकिन उसके बगैर नहीं होगा 2/3 मेजॉरिटी के बगैर। अब एक बहस ये होती है कि सूबा नया नाम बनाया जाए। मेरी तो एक सोच है कि पाकिस्तान को अगर मसाइल से निकलना है तो नए सूबे बनाने चाहिए। अब इंडिया को देख लें, इंडिया में तकरीबन 36 सूबे हैं, 36 सूबे और कुछ रियासतें हैं। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है। उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद पंजाब को 2-3 हिस्सों में मज़ीद तकसीम कर दिया और हम वहीं पे अटके हुए हैं। ईरान की आबादी है जी तकरीबन 8 करोड़ और 40 लाख, और उनके सूबे हैं 31।
اب خود آپ اندازہ کریں کہ ان کی آبادی ہے 8 کروڑ 40 لاکھ اور صوبے ہیں 31۔ ترکی کی اگر ہم بات کریں ترکی کی، تو ان کی تقریباً 8 کروڑ 50 لاکھ آبادی ہے اور 81 صوبے ہیں۔ اب صوبے نئے بنانے سے انتظامی طور پر لوگوں کو آسانیاں ہوگی، اس صوبے کو کنٹرول کرنا، مینیج کرنا، اس کے لیے کام کرنا، ہر صوبہ پھر اپنی مقابلہ کرے گا، وہی کام کرے گا۔ تو نئے صوبے بنانے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، انتظامی طور پر صوبے ہونے چاہیے، لیکن اگر آپ خیبر پختونخوا وہاں پر لنگوسٹک یوز کریں گے، بلوچستان میں آپ لسانی بنیاد کے اوپر لے کے آ جائیں گے، پنجاب میں بھی لسانی چیز کو لے کے آ جائیں گے، تو سندھ میں بھی سندھی لسانیت آ جائے گی، تو پھر جنوبی پنجاب یا پھر سرائکی صوبہ بنانے میں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ پھر تو لوگ کہیں گے کہ باقی صوبے اگر زبان کے اوپر یا لسانیت کے اوپر ہیں تو پھر ہمیں بھی اس طرح کا حق ملنا چاہیے، ہمیں بھی شناخت اس کی ملنی چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر کے ساتھ میں حاضر ہوں گا، تب تک اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔